Hello, Namaste, Ram Ram, and Jai Hind everyone. So, welcome back to NEA, our news and editorial sessions. इस सेशन में हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं सर्कमस्क्रिप्शन के ऊपर, सर्कमस्क्रिप्शन ऑन सिक्योरिटी क्लियरेंसेस फॉर पासपोर्ट एंड गवर्नमेंट जॉब्स. ठीक है, अब सर्कमस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सर्कमस्क्रिप्शन ऑन सिक्योरिटी क्लियरेंसेस मतलब अगर आपको कोई पासपोर्ट चाहिए या गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपका सबसे पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस होगा. ठीक है, मतलब कॉशियस होना, अलर्ट होना. ठीक है, जिसको हम कहते हैं सावधान रहना. सो दैट्स व्हाट इज सर्कमस्क्रिप्शन. तो आइए चलिए देखते हैं कि ये जो पासपोर्ट और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस कहा है, मतलब अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी चेक होंगी सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के लिए, वो सब यहाँ पे डिस्कस हुआ है. और ये नया चीज़ ऐड हुआ है, यानी कि ये पहले नहीं था. आइए चलिए देखते हैं. एंड बिफोर वी प्रोसीड, एज ऑलवेज हम सबसे पहले थोड़ा सा वोकैबलरी पढ़ेंगे ताकि अपने आप को वोकैबलरी से सशक्त कर सकें. सो प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है? पूर्व मनोधारणा जिसको हम कहते हैं. प्रेजुडाइज मतलब मैंने, मान लो आप मुझसे पहली बार मिले और मैंने आपको बिना जाने सोचे समझे मैंने आपके बारे में कुछ मनोधारणा, मतलब मन में कुछ सोच लिया, रे ये तो बहुत गंदा इंसान होगा, ये तो बहुत बदतमीज होगा, ये हो सकता है बहुत अच्छा हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा जो भी है. अगर मैंने अपने मन में पहले ही आपके बारे में कोई विचार बना लिया तो हम उसे कहते हैं प्रेजुडाइज. ठीक है, बिना जाने, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मुझे किसी ने आके कहा नहीं है कि आपने कुछ अच्छा किया कुछ बुरा किया, बस मैंने बिना किसी प्रूफ के आपके बारे में कोई मनोधारणा बना लिया तो हम उसे कहते हैं प्रेजुडाइज. ठीक है, सो प्री कंसीव्ड ओपिनियन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस, किसी रीजन या एक्चुअल एक्सपीरियंस पे बेस्ड ये नहीं है. देन कमिंग टू स्वेल्ड, स्वेल का मतलब होता है बढ़ना. स्वेलिंग, जैसे देखो अगर आपको चोट लगती है तो वहाँ सूजन आ जाती है ना, तो स्वेल का मतलब सूजन आना भी है. और स्वेल का मतलब इन जनरल अगर हम कहते हैं तो उसका मीनिंग होता है बढ़ना. देन ऑन द फेस ऑफ इट, अब ये फ्रेज है, ऑन द फेस ऑफ इट, ये फ्रेज है. इसका मतलब क्या है? विदाउट नोइंग ऑल ऑफ द रेलेवेंट फैक्ट्स, मतलब जैसा दिख रहा है. ऑन द फेस ऑफ इट मतलब कथित तौर पर या जैसा दिख रहा है, हमें फैक्ट्स पूरा नहीं पता है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट मतलब जैसा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जो भी कहेंगे वो ऑन द फेस ऑफ इट हो गया. डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, खतरनाक. ठीक है, सो टेंडिंग टू कॉज हार्म. रिकोर्स, रिकोर्स का मतलब होता है सहारा. टेक रिकोर्स टू का मतलब होता है सहारा लेना. ठीक है, नाउ इन द बैकड्रॉप ऑफ, इन द बैकड्रॉप ऑफ ये भी फ्रेज है. इसका मतलब क्या है? द सेटिंग और कंडीशंस इन विच समथिंग हैपन्स. जैसे इस समय आप, कोरोना चल रहा है, आपकी फैमिली में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मान लीजिए पिताजी का जॉब छूट गया है, लेकिन इन सब माहौल में, इन सब कंडीशंस में आपने मेहनत करके सिलेक्शन ले लिया, तो मैं कहूँगी इन द बैकग्राउंड, इन द बैकड्रॉप ऑफ कोरोना, इन द बैकड्रॉप ऑफ having no earning member in your family, you studied hard, you worked hard and got selected. So in the backdrop of, I hope आपको समझ आ गया. in the backdrop of मतलब मौजूदा परिस्थिति या माहौल में, जो प्रेजेंट कंडीशंस है उनमें. ठीक है, नाउ प्रेपरेटरी, प्रेपरेटरी का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक, स्टार्टिंग फेज है ना, इनिशियल फेज. इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है कोई चीज जो, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? सेम सेम. इनकॉन्ग्रुएंट मतलब जो विपरीत हो, जो अगेंस्ट हो, जो ऑपोजिट हो. लैकिंग इन हार्मनी, कंपैटिबिलिटी और अप्रोप्रिएटनेस मतलब जो सही नहीं हो उसको आप इनकॉन्ग्रुअस कहोगे, जो कंपैटिबल ना हो उसको इनकॉन्ग्रुअस कहोगे, जो हार्मनी में ना हो यानी कि जो विवाद पैदा करे उसको भी हम इनकॉन्ग्रुअस कहेंगे. देन कमिंग फार रीचिंग, फार रीचिंग का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा परिणाम लाने वाला. अब अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है. ठीक है, अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है. तो जब मैंने कहा फार रीचिंग इम्पैक्ट या इफेक्ट्स, इसका मतलब होता है ज़्यादा प्रभाव लाने वाला, ज़्यादा इफेक्ट लाने वाला. ठीक है, हैविंग इंपॉर्टेंट एंड वाइडली एप्लीकेबल इफेक्ट्स और इम्प्लीकेशंस. डैम्पन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मध्यम कर देना, फीका कर देना, कमज़ोर कर देना. डैम्पेन का मतलब क्या है? निरुत्साहित कर दिया. ठीक है, टू मेक समथिंग सच एज अ फीलिंग और होप लेस स्ट्रॉन्ग मतलब कमजोर कर देना.
अशर्ड इन, अशर इन का मतलब क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है। अशर इन का मतलब होता है लाना, कोई चीज की शुरुआत करना। एंड इन द ऑफिंग, ये जो वर्ड है इन द ऑफिंग, ये एक फ्रेज बनता है इन द ऑफिंग, इसका मतलब होता है जल्द ही होने वाला है। इन द ऑफिंग, जैसे मैंने कहा योर सिलेक्शन इज इन द ऑफिंग, मतलब तुम्हारा सिलेक्शन जल्द ही होने वाला है। ठीक है, इट इज लाइकली टू हैपन सून। आइए चलिए देखते हैं हम लोग आज का एडिटोरियल। अब सभी स्टूडेंट्स का कंप्लीट फोकस आपके एडिटोरियल पे होगा। हम इसे पढ़ेंगे और जो भी वोकैबुलरी हमने सीखी है उसको यहाँ पर अप्लाई करते हुए पैसेज को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें और चीज़ें क्या है, जैसे कि इसमें क्या आइडियाज़ दिया गया है, क्या न्यूज़ की बात डिस्कशन कर रहे हैं, क्या ओपिनियन दिया गया है, इन सब बातों पर गौर करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं हम अभी एडिटोरियल। Circumscription on security clearances for passport and government jobs। अब देखिए, सर्क्यूलर ऑन यूजिंग पास्ट प्रोटेस्ट रिकॉर्ड, यानी कि अगर आपने पास्ट में किसी प्रोटेस्ट में भाग लिया है, हिस्सा लिया है, तो पास्ट प्रोटेस्ट रिकॉर्ड अगर आपका है तो एक सर्क्यूलर, सरकार जो नोटिस लोगों के लिए, जनता के लिए इशू करती है उसको हम सर्क्यूलर कहते हैं। तो एक सर्क्यूलर इशू किया गया है जिससे कि आपको जॉब्स डिनाई किया जा सकता है, मतलब मना किया जा सकता है। पासपोर्ट भी मना किया जा सकता है। रिस्क्स फर्दर एलियनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, और ये कहाँ पे लागू किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ पे आपको पता है आए दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट होते रहता है ना। सो अगर आपने कभी किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा लिया है तो आपको गवर्नमेंट जॉब डिनाई किया जा सकता है, आपको पासपोर्ट भी डिनाई किया जा सकता है। और ये कह रहे हैं रिस्क्स, इससे खतरा है। रिस्क यानी कि खतरा बढ़ना, तो इससे खतरा है, रिस्क है कि फर्दर एलियनेशन, एलियनेशन मतलब अनजान कर देना, है ना। सो इससे फर्दर एलियनेशन हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर में। मान लो किसी ने किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, ठीक है, लेकिन बाद में वो पढ़ाई लिखाई करके वो आगे जाना चाहता है, फर्दर स्टडीज़ के लिए देश के बाहर जाना चाहता है या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। अब उसको ये पता चलेगा भैया मुझे तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा ही नहीं, मुझे तो पासपोर्ट मिलेगा ही नहीं, मैं बाहर जा ही नहीं सकता हूँ। तो इससे क्या होगा? इससे मन में गुस्सा या द्वेष पैदा हो सकता है। तो ये कैसा है? ये क्रिटिकल, अगर इसका मूड आपसे पूछा जाए, इसका टोन पूछा जाए, तो इस पैसेज का टोन क्रिटिकल है। यहाँ पे ऑथर जो है वार्निंग दे रहा है, कॉशन दे रहा है सरकार को, या एक तरह से कह रहा है कि भैया हम इस बात के समर्थन में नहीं है, इससे ये खतरा हो सकता है ना। आइए चलिए देखते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन एंड सिक्योरिटी क्लियरेंसेज फॉर पासपोर्ट और गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेंट्स आर अ मैटर ऑफ रूटीन। मतलब ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स, आपको पता है ना, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब होता ही है ना, फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये एक रूटीन है, ये एक आम बात है। इन कश्मीर वेयर द पुलिस हैव नाउ इशूड अ सर्क्यूलर, अब कश्मीर में पुलिस ने एक सर्क्यूलर इशू किया है एम्ड एट गैदरिंग डिटेल्स एंड डिनाइंग सिक्योरिटी क्लियरेंस टू दोज इन्वॉल्व्ड इन थ्रोइंग स्टोन्स एंड जॉइनिंग स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स इन द पास्ट। यानी पास्ट में अगर किसी ने स्टोन पेल्टिंग किया है, पत्थरबाजी किया है या फिर स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स ज्वाइन किया है तो उनको मना किया जा सकता है पासपोर्ट के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। द एक्सरसाइज में नॉट बी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी का मतलब क्या है कि ये बहुत हटके, बहुत अजीब, बहुत अलग सा काम नहीं कर रहा है सरकार या वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। बट इट कुड रिजल्ट इन सीरियस प्रेजुडाइज। देखिए प्रेजुडाइज के साथ में हमारा फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा टू। सो इट कुड रिजल्ट इन सीरियस प्रेजुडाइज। अब यहाँ पे सीरियस प्रेजुडाइज हम कह रहे हैं यानी कि खतरे में डाल सकता है, यानी कि हानि या नुकसान का संकेत दे रहा है। सो इट कुड रिजल्ट इन सीरियस प्रेजुडाइज टू द एस्पिरेशंस, यानी कि महत्वाकांक्षाएं ऑफ मेनी यंग मेन एंड वुमेन। बहुत सारे जो यंग मेन एंड वुमेन हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं को खतरे में डाल सकता है ये स्टेप। हम कह रहे हैं कि ये बहुत हटके स्टेप नहीं है, लेकिन इससे क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का मौजूदा माहौल हमें पता ही है कि वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह का डिस्टर्बेंस चलता है। द सर्क्यूलर विच आस्क्स CID स्पेशल ब्रांच,
सर्कुलर में कहा गया है कि सीआईडी स्पेशल ब्रांच इस बात का रिपोर्ट दे, फील्ड यूनिट्स, ठीक है, सीआईडी स्पेशल ब्रांच फील्ड यूनिट्स जो है, टू एंश्योर दैट एनी सब्जेक्ट्स इन्वॉल्वमेंट इन लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट्स एंड रिलेटेड क्राइम्स बी स्पेसिफिकली लुक्ड इनटू। लुक इनटू एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। सो सर्कुलर कह रहा है कि सीआईडी स्पेशल ब्रांच फील्ड यूनिट्स खुद इसमें जांच करे अगर कोई भी सब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट्स में, लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट्स, प्रोटेस्ट को भी हम लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट्स ही कहते हैं, ठीक है, या इसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट से रिलेटेड या प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई क्राइम हो, इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट यानी कि उनकी मौजूदगी हो। एंड ऑल्सो कलेक्ट डिजिटल एविडेंस, वो ये भी कह रहे हैं कि डिजिटल एविडेंस भी कलेक्ट करो। डिजिटल एविडेंस क्या है? कैमराज वगैरह जहाँ पे अलग अलग जगह पे लगे हैं, वहाँ पे अगर कोई फोटो है किसी भी तरह का, कोई वीडियो है, तो वो भी कलेक्ट करें। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज, वो कह रहे हैं कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज से आप इन चीज़ों का इन एविडेंसेस को कलेक्ट कर सकते हैं और इनको कलेक्ट करके आप हमें बता सकते हैं। सजेस्ट दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज क्वाइट सीरियस, अब इस कदम से हमें ये पता चलता है कि प्रशासन बहुत सीरियस है। The administration is quite serious about preventing those with a likely link to protest. यानी कि किस बात को लेके सीरियस है प्रशासन? जो भी लोग सीरियस हैं, जिनका कोई भी संबंध भी है, लाइकली मतलब संभावित संबंध भी है किसी भी तरह के आंदोलन से, ठीक है, इन द पास्ट, फ्रॉम, देखो आइदर और, है ना, तो किस बात से संबंध है? लिंक टू प्रोटेस्ट इन द पास्ट फ्रॉम आइदर एंटरिंग गवर्नमेंट सर्विस, मतलब अगर कोई प्रिवेंट फ्रॉम, देखो ये फ्रॉम किसके लिए आया है? फ्रॉम आया है प्रिवेंट के लिए, ठीक है। एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। देखो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझो। द एडमिनिस्ट्रेशन इज क्वाइट सीरियस अबाउट प्रिवेंटिंग, किसको प्रिवेंटिंग? मान लो अगर यहाँ पे तो हमने बता दिया है कि किसको प्रिवेंट करना है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं, इसलिए हमने क्वालिटी दी है ना। अब मान लो हमने राम लिख दिया, प्रिवेंटिंग राम फ्रॉम एंटरिंग गवर्नमेंट सर्विस। अब दो चीज से प्रिवेंट कर रहे हैं। अगर एक होता प्रेपोजिशन के बाद में हम V1 प्लस ING फॉर्म लिखते हैं, तो हमने फ्रॉम के बाद में V1 प्लस ING लिखा, लेकिन दो ऑप्शंस हैं, तो दोनों ऑप्शंस को हमने आइदर और से कनेक्ट किया। लेकिन आइदर और से कनेक्ट करने के बाद भी हमने देखो आइदर के बाद में भी V1 प्लस ING से शुरू किया और के बाद में भी हमने V1 प्लस ING से शुरू किया है, ठीक है। तो काफ़ी बहुत प्यारा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर था यहाँ पे। प्रिवेंट के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रॉम लगा, फ्रॉम के बाद में हम वर्ब का V1 प्लस ING फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शंस था, तो दोनों ऑप्शंस को हमने आइदर और से कनेक्ट किया और दोनों भी ऑप्शंस को यहाँ पे V1 प्लस ING से शुरू किया। इसे हम कहते हैं पैरेललिज्म, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस। देखो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हुई है ना। तो ये आपकी ये चीज़ें जो है ये आपकी रीडिंग से बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाती हैं। आइए चलिए अब हम देखते हैं, तो किसे प्रिवेंट कर रहे हैं? दोज विद अ लाइकली लिंक टू प्रोटेस्ट इन द पास्ट, जिनका भी कोई भी संभावित संबंध है प्रोटेस्ट इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कोई भी प्रोटेस्ट हुआ हो उससे अगर कोई संबंध है तो उनको वो प्रिवेंट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। कहाँ रोकना चाहते हैं, कहाँ जाने से रोकना चाहते हैं? फ्रॉम एंटरिंग गवर्नमेंट सर्विस, मतलब वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे आंदोलनकारी या ऐसी मानसिकता के कोई लोग गवर्नमेंट सर्विस में आए या अब्रॉड जाए या तो देश के बाहर जाएं, ठीक है। रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट दिस ऑफिशियल लिस्ट ऑफ स्ट्रीट प्रोटेस्टर्स स्वेल्ड, मतलब रिपोर्ट्स बता रहे हैं। अब सरकार अगर ये कदम उठा रही है तो क्यों सरकार ये कदम उठा रही है ना। सो रिपोर्ट्स ये बताते हैं, सजेस्ट करते हैं कि ऑफिशियल लिस्ट ऑफ स्ट्रीट प्रोटेस्टर्स, जो स्ट्रीट प्रोटेस्टर्स हैं उनका नंबर जो है बढ़ा है। स्वेल्ड मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना। बिटवीन, देखो बिटवीन के साथ में ये भी आपको बताया जाता है ना, बिटवीन के साथ में हम क्या यूज करते हैं? एंड, है ना। सो बिटवीन 2008 एंड 2017, सो 2008 से लेके 2017 के बीच में, टू इंक्लूड नियरली 20,000 पीपल, अब लगभग 20,000 लोग हो चुके हैं जो इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट मतलब जैसा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, द डिसीजन टू सब्जेक्ट एप्लीकेंट्स फॉर पासपोर्ट एंड जॉब्स टू स्क्रूटनी इज नॉट इलीगल। अब इज नॉट इलीगल, इलीगल मतलब गैर कानूनी, नॉट मतलब नहीं, तो गैर कानूनी नहीं है मतलब लीगल है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि भाई देख के तो ऐसा लग रहा है कि नहीं ये गलत नहीं कर रहे हैं, है ना, ऊपर से देख के ठीक है, सही बात है कि अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पत्थरबाजी वगैरह कर रहे हैं तो क्या हाँ इनको हमें गवर्नमेंट जॉब देना चाहिए या बाहर जाने देना चाहिए, क्योंकि बाहर जाके भी फिर कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग वगैरह कर सकते हैं, है ना, तो इसीलिए बाहर जाने से भी रोका जा रहा है, राइट। सो ऑन द फेस ऑफ इट द डिसीजन, ऑन द फेस ऑफ इट मतलब देख के ये सब सुन के ऐसा लगता है कि हाँ डिसीजन इलीगल नहीं है, मतलब सही है, ठीक है। कैसे सही है देखो वो प्रूफ भी दे रहे हैं। अंडर सेक्शन 6
2 ऑफ द पासपोर्ट्स एक्ट, जो पासपोर्ट्स एक्ट है 1967 का, उसमें कहा गया है कि पासपोर्ट्स कैन बी डिनाइड टू एप्लीकेंट्स। जो भी अप्लाई कर रहा है, अप्लाई करने वाले को एप्लीकेंट कहते हैं, उनको पासपोर्ट डिनाई किया जा सकता है फॉर वेरियस रीजंस, कई कारणोंवश, इंक्लूडिंग देयर लाइक्लीहुड। ठीक है, कई कारण हैं और उसमें ये शामिल है इंक्लूडिंग देयर लाइक्लीहुड ऑफ एंगेजिंग इन एक्टिविटीज। ठीक है, अगर इस तरह के हरकतों में, एक्टिविटीज में वो शामिल हैं, एंगेज्ड हैं। प्री जुडिशियल टू, रिमेंबर प्री जुडिशियल टू यानी कि कंट्री के सॉवरेंटी मतलब संप्रभुता, तो देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाली किसी भी एक्टिविटी में अगर किसी का कोई संबंध है तो उसे हम डिनाई कर सकते हैं पासपोर्ट इशू करना। ठीक है, एक्टिविटीज प्री जुडिशियल टू द कंट्रीज सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी। और डेट्रीमेंटल टू, डेट्रीमेंटल का भी मतलब होता है हानिकारक या खतरनाक या नुकसान पहुंचाने वाला। देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता या देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले कोई भी हरकत में अगर किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उसको पासपोर्ट देना भी हम मना कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब कोई ये सोचेगा कि बाहर तो जा रहा है, जाने दो, क्या करना है हमें। देखो, अगर वो देश में रहकर ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि देश की संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है, तो ऐसे लोग बाहर जाके भी फंड्स लाके या बाहर जाके देश की कानून के पकड़ से दूर जाके भी इस तरह की हरकतें ये कर सकते हैं। इसीलिए इनको बाहर ही जाने नहीं दिया जाता है कि कम से कम नज़र में ही तो रहे, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, घर में जो शैतान सा बच्चा होता है उसको मम्मी पापा सोचते हैं कि हमारे नज़रों के सामने ही रहे, बाहर जाएगा, दूर जाएगा तो पता नहीं क्या करेगा, है ना। तो वही वाला यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड है। खैर, आइए आगे देखते हैं। फर्दर, दोज कन्विक्टेड इन प्रीसीडिंग 5 years, प्रीसीडिंग मतलब इसके पहले वाले 5 साल में, आज से जब भी आप अप्लाई करोगे तो उसके जस्ट पहले के 5 साल में जो भी कन्विक्टेड हैं, कन्विक्टेड मतलब जिनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई है और वो साबित हुआ है गुनहगार। ठीक है, कन्विक्टेड इन प्रीसीडिंग 5 years और अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। ठीक है, किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में अगर आपके खिलाफ कार्रवाई चल रही है या पिछले 5 सालों में आपके खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ था और आप उसमें दोषी साबित हुए थे, आर ऑल्सो कैंडिडेट्स फॉर रिफ्यूजल, मतलब उन्हें भी पासपोर्ट देना मना किया जा सकता है। ठीक है, देयर इज लीगल रिकोर्स, रिकोर्स मतलब आपके पास सोल्यूशन है, रास्ता है, रिकोर्स मतलब रास्ता है, सोल्यूशन है। सो देयर इज लीगल रिकोर्स फॉर दोज अफेक्टेड, अब जो भी प्रभावित हैं इससे बुरी तरह से, गलत तरीके से, ठीक है, तो उनके पास एक रास्ता है, क्या, एज द एक्ट अलाउज देम टू अप्रोच द ट्रायल कोर्ट फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब वो ट्रायल कोर्ट में जा सकते हैं और एनओसी जिसको आप कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या है, एनओसी है। ठीक है, टू गेट अ पासपोर्ट। सो ऐसे लोग हैं जो प्रभावित हैं, जैसे हो जाता है कई बार अगर ऐसा कुछ हो गया लेकिन वो इंसान एक्चुअल में क्रिमिनल नहीं है, वो बाद में सुधर गया या बाद में उसको अपनी गलती का एहसास हुआ या जो भी हो, जिस भी तरह का है, तो वो लोकल कोर्ट में जा सकता है, ट्रायल कोर्ट में जा सकता है और वो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहां से ले सकता है। ठीक है, इन द बैकड्रॉप ऑफ मतलब अब मौजूदा परिस्थिति। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है, अब देखिए, द यूनियन गवर्नमेंट्स आउटरीच टू रिवाइव पॉलिटिकल एक्टिविटी। अभी इस वक्त केंद्र सरकार क्या चाहता है, आउटरीच मतलब कोशिश। अब केंद्र सरकार की कोशिश है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिवाइव किया जाए। रिवाइव करना मतलब पुनर्जीवित करना, न्यू एनर्जी देना, है ना। अब अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिवाइव करना चाहते हो और इस बीच ऐसे जो आप एक्शंस लेते हो या ऐसे डिसीजंस ले रहे हो, तो क्या ये सही है, देखते हैं आगे। इन द बैकड्रॉप ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स आउटरीच टू रिवाइव पॉलिटिकल एक्टिविटी प्रिपरेटरी टू इलेक्शंस। ये क्यों किया जाता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी क्यों रिवाइव किया जाता है, प्रिपरेटरी टू इलेक्शंस मतलब इलेक्शंस के लिए तैयारी के तौर पर, जो आप शुरुआती समय में इलेक्शन आने वाला है उसके पहले जो भी आप एक्शंस लेते हो तो उसको हम प्रिपरेटरी टू इलेक्शंस कहेंगे। इट इज क्वाइट इनकॉन्ग्रुअस, कह रहे हैं कि भैया ये अगर आप इलेक्शन की तैयारी करो तो इस समय पे ऐसे फैसले लेना सही नहीं है। इनकॉन्ग्रुअस टू सच फार रीचिंग मेजर। अब वो कह रहे हैं कि ये जो आपने स्टेप उठाया, ये जो कदम उठाया, ये बहुत फार रीचिंग है, मतलब इसका दूर तक इसका परिणाम हो सकता है। सो ऐसे कदम उठाना इस समय इनकॉन्ग्रुअस है, मतलब कंपैटिबल नहीं है ना। दैट वुड डैम्पन द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इज बीइंग परस्यूड। अब देखो क्यों ये गलत होता है, गलत नहीं मतलब एक स्ट्रैटेजी के तौर पर ये क्यों गलत होता है या सही नहीं होता है रादर, है ना। तो अगर मान लीजिए कि इलेक्शन आने वाला है, अब इलेक्शंस के पहले हमने ऐसा कोई काम कर दिया, मान लीजिए मैं कोई पॉलिटिकल लीडर हूँ, है ना, इलेक्शंस आने वाले हैं जल्दी, और मैं उन इलेक्शंस के पहले मैं कुछ ऐसा डिसीजन ले लेती हूँ जिससे कि बिजनेसमैन प्रभावित हो जाते हैं,
वो मुझसे गुस्सा हो जाए। मैंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे कि स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैंने एसएससी की वैकेंसी कम कर दी, यूपीएससी की वैकेंसी कर दी है, कम कर दी है ना, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स भी गुस्सा हो जाएंगे भाई, राइट। अब स्टूडेंट्स गुस्सा हो जाएंगे तो क्या मुझे वो वोट करेंगे? नहीं वोट करेंगे, है ना। तो ऐसे कदम इलेक्शन के बिल्कुल पहले लेना सही नहीं होता है, इसीलिए कह रही हैं कि ये ऐसा मेजर जो है वो इनकॉन्ग्रुअस है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ऐसा मेजर कैसा है, इनकॉन्ग्रुअस है। ओके, देन दैट वुड डैम्पन मतलब निरुत्साहित कर देगा क्या, द होप्स एंड एस्पिरेशंस, उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं किसके, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इज बीइंग परस्यूड, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों का ऐसा मेजर अगर लिया जाएगा, ऐसा कदम उठाया जाए तो इससे हजारों लोगों की महत्वाकांक्षाओं पर ठेस पहुंचेगा। नाउ द गवर्नमेंट्स पोजीशन इज दैट, अब सरकार ये कह रही है, सरकार का जो स्टैंड है वो ये है कि दैट द ऑल्टरेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस को ऑल्टर कर दिया गया था, यानी कि बदल दिया गया था अगस्त 2019 में। आप सब समझ गए होंगे मैं किस बात की बात कर रही हूँ, है ना। सो आर्टिकल 370, अभी नेक्स्ट सेशन आपका निया पर आएगा आर्टिकल 370 के ऊपर, जहाँ पे 370 के आने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस पर क्या चेंज आया है, क्या बदलाव आया है आर्टिकल 370 के, सॉरी 370 के आने पे नहीं, 370 के स्क्रैप होने पे, क्योंकि आर्टिकल 370 ने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे रखा था, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर के पास एक स्पेशल अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। हमारे पूरे देश में जम्मू एंड कश्मीर ही एक ऐसा राज्य था जिसके पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। सो हमने आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया था अगस्त 2019 में। इससे क्या बदलाव आया है, इसके ऊपर एक स्पेशल आपकी क्लास निया पर न्यूज एंड एडिटोरियल सेशन पर आने वाली है, ठीक है। सो ये जो कदम उठाया गया था, ऑल्टरेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त 2019 हैज अशर्ड इन, ठीक है। अशर्ड इन का मतलब होता है लाना, शुरुआत करना, एक नया युग, अ न्यू ईरा ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। सो एक विकास का और प्रोस्पेरिटी का एक नया युग लाया है इस कदम ने। एंड दैट इट इज टाइम टू स्ट्रेंथन ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, सरकार ये कह रही है कि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करने का, मजबूत करने का समय आ गया है। इट वॉज एज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, सरकार कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि इसी प्रोसेस, इसी जो हमने कदम उठाया था, इसी के कंटिन्यूएशन में हमने ये भी कदम उठाया है। इट वॉज एज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्वाइटेड, सॉरी वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इन्वाइटेड लीडर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज पॉलिटिकल पार्टीज इन जून, है ना। सो जून में उन्होंने यूनियन टेरिटरी के पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वाइट किया था कि हम बातचीत करें, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को हमें स्ट्रेंथन करना है। डिस्पाइट देयर ऑब्वियस डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि ऑब्वियस मतलब प्रत्यक्ष था, सबको दिख रहा था, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट निराशा, उनकी जो निराशा प्रत्यक्ष थी उसके बावजूद, डिस्पाइट देयर ऑब्वियस डिसअपॉइंटमेंट दैट द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इज लाइकली टू बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर पोल्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, द पार्ले का मतलब होता है मीटिंग, डिड क्रिएट सम कॉशियस ऑप्टिमिज्म अबाउट अ फ्रेश पॉलिटिकल प्रोसेस। मतलब उनको यहाँ पे देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, देयर ऑब्वियस डिसअपॉइंटमेंट, उनका जो प्रत्यक्ष निराशा था उसके बावजूद, डिस्पाइट देयर ऑब्वियस डिसअपॉइंटमेंट दैट, अब डिसअपॉइंटमेंट किस बात को लेके था, दैट मतलब क्या डिसअपॉइंटमेंट था, की बोल के हम रीजन बताते हैं ना। सो किस बात को लेके निराशा थी, द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया था, रिस्टोरेशन मतलब दोबारा से उनको अलग राज्य का स्टेटस दिया जाए। सो रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इज लाइकली टू बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर पोल्स। वो लोग इसी बात पे निराश थे कि हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, हमें दोबारा से राज्य का पद या राज्य का स्टेटस तभी मिल सकता है आफ्टर पोल्स। तो इस बात पे वो नाराज तो थे और वो प्रत्यक्ष था, लेकिन इसके बावजूद द पार्ले डिड क्रिएट सम कॉशियस ऑप्टिमिज्म, मतलब कॉशियस मतलब लोग सतर्क तो थे, लेकिन थोड़ी सी सकारात्मकता आई इस मीटिंग के बाद। ये जो मीटिंग इन्होंने मोदी जी ने यूनियन टेरिटरी के पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के किया था, ठीक है, अबाउट अ फ्रेश पॉलिटिकल प्रोसेस, मतलब उनको लगा कि चलो ठीक है, कुछ तो नया होगा, कुछ तो अच्छा होगा, ठीक है। नाउ वर द एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स देखो ये सेंटेंस, वर द एडमिनिस्ट्रेशन टू परस्यू दिस सर्कुलर जीलसली, जीलसली मतलब पूरे जोश के साथ में, अगर पूरे जोश के साथ में इस सर्कुलर को परस्यू किया मतलब इस सर्कुलर को इम्प्लीमेंट किया, और यहाँ पे वर से हमने शुरू किया है तो ये इमेजिनरी सेंटेंस है, ये सेकंड कंडीशनल है आपका। वर द एडमिनिस्ट्रेशन
जैसे मैंने कहा वर आई द प्रेसिडेंट, वर आई द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती, सो यहाँ पे वर अगर का मीनिंग दे रहा है। वर द एडमिनिस्ट्रेशन टू परस्यू दिस सर्कुलर जीलियसली, यानी कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने इस सर्कुलर को जीलियसली परस्यू किया, यानी कि इसको पूरा करने की कोशिश की। देर इज अ डेंजर, मतलब यहाँ पे आपको सतर्क किया जा रहा है, तो टोन कैसा है, कॉशियस टोन है। देर इज अ डेंजर दैट इट मे रिवाइव द सॉर्ट ऑफ एलियनेशन अमंग द यूथ। एलियनेशन मतलब अनजान बनाने का ये जो प्रोसेस है ये रिवाइव हो सकता है। हम ये कर रहे हैं ताकि लोगों को एकजुट कर सके, और इसमें जो यूथ हैं जो खासकर किसी ना किसी प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो वो तो हमसे थोड़े से अलग हो जाएंगे, अनजान से हो जाएंगे, है ना। दैट इट मे रिवाइव द सॉर्ट ऑफ एलियनेशन अमंग द यूथ दैट लेड, द सॉर्ट ऑफ मतलब उस टाइप का एलियनेशन। कौन से टाइप का एलियनेशन, अभी आगे एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। रिवाइव करेगा, रिवाइव क्या करेगा, एलियनेशन। कौन सा टाइप ऑफ एलियनेशन, कैसा एलियनेशन, द सॉर्ट ऑफ एलियनेशन अमंग द यूथ दैट लेड टू द स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स इन 2008 एंड 2010। 2008 में और 2010 में जो पत्थरबाजी के आपने देखा था, उस टाइम पे मैक्सिमम यूथ ही इन्वॉल्व था, है ना। तो 2008 और 2010 में जिस तरह की पत्थरबाजी हुई थी, अब पत्थरबाजी होने का मतलब और खासकर यूथ उसमें इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये कि वो जो यूथ है, वो जो नौजवान है, वो एलियनेटेड फील कर रहे हैं। मतलब उनको ये लग रहा है कि नहीं, हम तो यहाँ के लिए पराए हैं, पराई जैसा फील होना, है ना। एलियनेट होना मतलब पराई जैसा फील होना, राइट। एंड द वेव ऑफ डिसअफेक्शन, डिसअफेक्शन मतलब जहाँ पे प्यार ना फील हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिसअफेक्शन का मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। टीन एज में, एडोलेसेंस में ज़्यादातर बच्चों को यही लगता है कि हमारे मम्मी पापा तो हमसे प्यार नहीं करते हैं ना। जहाँ पे मम्मी पापा अगर अच्छे से बच्चों तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अपनी बातों को, तो बच्चों को अब उस वक्त एकदम, आप सब इस एज से गुजर चुके हैं या इस एज से गुजर रहे होंगे, तो आप समझ पा रहे होंगे ना। जब आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी हो जाते हैं, आप दुनिया देखना चाहते हैं, लेकिन मम्मी पापा आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते रहते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो। आपको दोस्तों के पास जाना होता है, आपको सबसे मिलना होता है, पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करना होता है, लेकिन उस टाइम पर अगर आपके ऊपर कोई भी कंडीशंस या कोई भी रोक लगाया जाता है, तो आपको लगता है कि नहीं, मम्मी पापा हमसे प्यार नहीं करते हैं, है ना। तो क्या हो गया, एक तरह से आप पराया सा फील करते हो, ठीक है। वहीं पे एक भाई को मान लो ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा है और आपको कम फ्रीडम मिल रहा है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा अपनापन कम लगने लगता है, या बचपना होता है, ये सब है ना। आगे चल के आपको पता चलता है कि ये सब पार्ट ऑफ प्रोसेस है, लेकिन उस वक्त तो आपको ये समझदारी नहीं होती है, तो आपको थोड़ा पराया सा लगता है, आपको डिसअफेक्शन मन में आ जाता है ना। तो हम उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। आई होप ये दोनों वर्ड्स को आपने बहुत अच्छे से रिलेट कर लिया होगा, कनेक्ट कर लिया होगा। सो डिसअफेक्शन फॉलोइंग द किलिंग ऑफ मिलिटेंट लीडर बुरहान वानी। सो बुरहान वानी के किलिंग के बाद, मिलिटेंट लीडर थे, उनके बाद यूथ को बहुत ज़्यादा ऐसा लगा था कि हम तो यहाँ पे पराए हैं, और उन्होंने ये जो वेव यानी कि लहर उठी थी डिसअफेक्शन की, सभी लोगों को ये लगने लगा था कि यार हम तो यहाँ के लिए पराए हैं, सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, हमारी भावनाओं को नहीं समझ रही है। और 2008 में और 2010 में काफ़ी सारा स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंस हुआ था। व्हेन ऑल एफर्ट्स शुड बी डायरेक्टेड, मतलब हम कह रहे हैं कि जब सभी हमारे प्रयास इस तरह से केंद्रित होने चाहिए, डायरेक्टेड टुवर्ड्स बिल्डिंग ऑन करंट गेन्स। करंट गेन्स मतलब अभी हमने जो कुछ भी किया है और जो भी हमें फ़ायदे मिले हैं, यहाँ पे गेन्स का मतलब होता है फ़ायदे, अभी मौजूदा रूप में हमें जो भी प्रॉफिट्स और फ़ायदे मिले हैं, उन पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो और बढ़े, कम ना हो। When all efforts should be directed towards building on मतलब और बढ़ाना, क्या बढ़ाना है, current gains, nothing ought to be done to make those still harboring for whatever reason। मतलब हम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, nothing ought to be done, कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, to make those, क्या करने के लिए, to make those still harboring, harbor करना मतलब मन में रखना, ठीक है, for whatever reason, a sense of betrayal feel that some fresh collective punishments is in the offing। ठीक है, मतलब एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 लाइन का एक ही सेंटेंस है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं कि जब हम एक ऐसा समय जब हमारा सारा प्रयास इस तरह से केंद्रित होना चाहिए कि हमने अभी तक जो भी गेन्स यानी कि जो भी प्रगति या जो भी हमने तरक्की की है, इस स्थिति में इसको और बढ़ाएं। When all efforts should be directed towards building on current gains, nothing ought to be done। ऐसे समय पर
ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए, नथिंग ought to be done to make those still harboring, मतलब उन लोगों को जो अभी भी मन में एक द्वेष लेके बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि उनको ये लगने लगे कि हाँ देखो आ गए, अब ये हमें दोबारा कोई ना कोई पनिशमेंट देंगे, ऐसा उनके मन में भावना आए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसे, नथिंग ought to be done to make those still harboring फॉर वट एवर रीजन, उनके चाहे जो भी कारण हो, सही हो गलत हो, हम देखो इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं कि भाई उनके रीजंस वैलिड हो या इनवैलिड हो, सही हो या गलत हो, लेकिन चाहे किसी भी कारणवश, देखो हमारी जीत तो आखिर में यही है ना कि अगर अपने मन में, ये दो हैं, दो लड़के हैं ना, एक राम है और एक श्याम है। राम को बस ये लग रहा है कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, इसलिए इसने मन में अपने दिल में थोड़ी सी दुर्भावना रखी है, द्वेष रखा है, ठीक है, ये थोड़ा सा आतंकवादियों से समर्थन कर रहा है और इसलिए इसने अपने दिल में, अपने मन में श्याम ने द्वेष रखा है, ठीक है। हमारी असल जीत तो तब भी है कि इनके मन में चाहे किसी भी कारणवश इनके मन में द्वेष हो, इस द्वेष को खत्म करें और इनको हम दिल से इंडियन सिटीजन्स बना दें, है ना, इनको ये ना लगे कि हम पराये हैं, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है फॉर वट एवर रीजन, चाहे जो भी रीजन हो, दोज स्टिल हार्बरिंग, क्या हार्बर कर रहे हैं, अ सेंस ऑफ बिट्रेयल, सेंस यानी कि एक भावना कि हमारे साथ में धोखा हुआ है, फील दैट, इन लोगों को ये नहीं फील होना चाहिए दैट सम फ्रेश कलेक्टिव पनिशमेंट, कलेक्टिव मतलब सबको, अब एक तरह से सभी को पनिशमेंट दिया जा रहा है ना, जो भी इस तरह के प्रोटेस्ट्स में शामिल थे, तो कलेक्टिव पनिशमेंट, कलेक्टिव पनिशमेंट क्या है, जैसे स्कूल में तुम्हारे टीचर पूरे क्लास को स्टैंड अप, नील डाउन, धूप में खड़ा कर देते थे, है ना, तो वो कलेक्टिव पनिशमेंट है, एक एक को दिया तो वो इंडिविजुअल पनिशमेंट हो गया। पूरे क्लास को शोर आ रहा था, अब उसमें जो शोर नहीं कर रहा था, मस्ती नहीं कर रहा था, वो भी बेचारा पनिश होता है ना, तो वो कलेक्टिव पनिशमेंट है। तो हम वही कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे लोग जिनके मन में किसी भी रीज़न की वजह से अगर कोई द्वेष है, कोई नेगेटिव फीलिंग है, तो उन लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ में गलत किया जा रहा है, या सेंस ऑफ बिट्रेयल जो अपने मन में रख रहे हैं, उनको ये नहीं फील होना चाहिए कि हाँ अब नया पनिशमेंट लेके आ गए हमको पनिश करने के लिए, ठीक है, इज इन द ऑफिंग, ऐसा उनको फील नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। एंड आर्टिकल 370 के बारे में आप क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं आर्टिकल 370 के बारे में, आप अपने कमेंट बॉक्स में वीडियो के बाद में आप मुझे ज़रूर बताएंगे। एंड इसके बाद में एक शॉर्ट वीडियो आएगा आर्टिकल 370 के ऊपर कि भाई आर्टिकल 370 के आने की वजह से क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, 370 आर्टिकल के आने की वजह से नहीं, इसके स्क्रैप होने की वजह से, इसको हम स्क्रैप करने के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये हम लोग अभी जल्द ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच ऑसम एडिटोरियल्स which are going to help you develop not just your vocabulary and English comprehension skills, reading skills, but also your current awareness about important news that's going around in the country and the world, and this news, this knowledge is definitely going to help you in your SSBs, in your group discussions. So see you in the next class.